ॐ केकीकण्ठोऽभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभर्ड्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नारचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य अष्टनवतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता के लिए श्री राम का खेद, ब्रह्मा जी का उन्हें समझाना और उत्तरकांड का शेष अंश सुनने के लिए प्रेरित करना, यह सब वर्णित है। लतातलं प्रविष्टायां वैदेह्यां सर्ववानराः चुक्रुषुः साधु साध्वीति मुनयो राम सन्निधौ। विदेह कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, साध्वी सीते तुम धन्य हो। दंडकाष्ठमवष्टभ्य वाष्पव्याकुलिते क्षणः अवाक्शिरादीनमना रामो ह्यासीत् सुदुःखितः। किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए। इसका मन उदास हो गया और वे गूलर के दंडे के गूलर के दंडे का सहारा लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तरुदित्वा चिरंकालम बहुशो बाष्पमुत्सृजन् क्रोध शोक समाविष्टो रामो वचनम अब्रवीत। बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, अभूतपूर्वं शोकं मे मनस्प्रष्टुमिवेच्छति पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी। आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। सादर्शनम पुरा सीता लंकां पारे महोदधे ततश्चापि मया नीता किम पुनर्वसुधा तलात्। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थी, किंतु जब मैं वहां से भी उन्हें लौटा लाया तब पृथ्वी के भीतर से ले आना कौन बड़ी बात है। वसुधे देवी भवती सीता निर्यात्यतां मम दर्शयिष्यामि वारोषम यथा माम अवगच्छसि। यूं कहकर वे पृथ्वी से बोले,
पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है यह तुम जानती हो। कामम श्वश्रुर्ममैव त्वं त्वत्सकाशात्तु मैथिली कर्षता फालहस्तेन जनकेनोद्धृता पुरा। देवी, वास्तव में तुम्ही मेरी सास हो। राजा जनक हाथ से फाल लिए तुम्ही को खोजते, तुम्ही को जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। तस्मान् निर्यात्यतां सीता विवरं वा प्रयच्छ मे, पाताले नाकपृष्ठे वा वशेयं सहितस्तया। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो, अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूंगा। आनयत्वं हितां सीतां मत्तोऽहं मैथिली कृते, न मे दास्यामि चेत् सीतां यथा रूपां महीतले। समर सपर्वत सपर्वत वनां कृत्स्नां विधमिष्यामि ते स्थितिं, नाशयिष्याम्यहं भूमिं सर्वमापो भवन्त्विह। तुम मेरी सीता को लाओ, मैं मिथिलेश कुमारी के लिए बेसुध हो गया हूं। यदि इस पृथ्वी पर तुम उसी तरह से सीता को मुझे लौटा नहीं दोगी, तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि का विनाश कर डालूंगा। फिर भले ही सब कुछ जलमय हो ही जाए, जलमय ही हो जाए। एवं ब्रुवाणे काकुत्थे क्रोध शोक समन्विते, ब्रह्मासुरगणैः सार्धम उवाच रघुनंदनम। श्री रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार की बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा, राम राम न संतापम कर्तुमर्हसि सुव्रत, स्मरत्वं पूर्वकं भावं मंत्रम चामित्रकर्षणम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप न करें। शत्रुसूदन अपने पूर्व स्मरण का, अपने पूर्व स्वप्न का जो स्मरण है, पूर्व स्वप्न को जरूर स्मरण कीजिए। न खलु त्वां महाबाहो स्मारयेयमनुत्तमम्, इमं मुहूर्तं दुर्धर्ष स्मरत्वं जन्म वैष्णवम। महाबाहो, मैं आपको आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूं। दुर्धर्ष वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। सीता ही विमला साध्वी तव पूर्व परायणा, नागलोकं सुखं प्रायात् त्वदाश्रय तपोबलात्। साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध हैं, वे पहले से ही आपके ही परायण हैं, पर आपके ही परायण पहले से ही रहती हैं। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उनके द्वारा, उस तपोबल के द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोक के
बहाने आपके परम धाम में चली गई हैं। स्वर्गे ते संगमो भूयो भविष्यति न संशयः अस्यास्तु परिषन्मध्ये यत् ब्रवीमि निबोधत। अब पुनः साकेत धाम में आपको आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। अब इस सभा में मैं आपसे जो कुछ कहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। एतदेव हि काव्यम ते काव्यानामुत्तमं श्रुतम सर्वं विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः। आपके चरित्र संबंध रखने वाले, आपके चरित्र से संबंध रखने वाला यह काव्य जिसे आपने सुना है, सब काव्यों में उत्तम है श्री राम। यह आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। जन्म प्रभृति ते वीरो सुख दुखोपवे सुख दुखोपसेवनम भविष्यदुत्तरम चेह सर्वम वाल्मीकिना कृतम। वीर, आविर्भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुखों का स्वेच्छा से सेवन हुआ है, उसका तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। आदि काव्यमिदं राम त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् नह्यन्योर्हति नह्यन्योर्हति काव्यानां यशो भाग राघवाद्रिते। श्री राम, यह आदि काव्य है। इस संपूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके ही जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। श्रुतम ते पूर्वमेतद्धि मया सर्वं सुरैः सह दिव्यमद्भुत रूपम च सत्यवाक्यमनावृतम। देवताओं के साथ मैंने पहले आपसे संबंधित इस संपूर्ण काव्य का श्रवण किया है। यह दिव्य और अद्भुत है, इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। स त्वं पुरुष शार्दूल धर्मेण सुसमाहितः शेषं भविष्यं काकुत्स्थो काव्यं रामायणं शृणु। पुरुष सिंह रघुनंदन, आप धर्म पूर्वक एकाग्र चित्त हो भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। उत्तरम नाम काव्यस्य शेषमत्र महायशः तच्छृणुष्व महातेज ऋषिभिः सार्धमुत्तमम्। महायशस्वी व महातेजस्वी श्री राम, इस काव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तर कांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। न खल्वन्ये न काकुत्स्थो श्रोतव्योमिदमुत्तमम् परम परमर्षिणा वीरो परमर्षिणा वीरो त्वयैव रघुनंदन परमर्षिणा वीरो त्वयैव रघुनंदन। काकुत्स्थ वीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं, अतः पहले आपको ही यह उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरे को नहीं। एतावदुक्त्वा वचनम ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः जगाम त्रिदिवं देवो देवै सह सबांधवैः। इतना कहकर तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं एवं उनके बंधु बांधवों के साथ अपने लोक को चले गए। ये च तत्र महात्मानः ऋषयो ब्राह्मलौकिका
ब्रह्मणा समनुज्ञाता न्यवर्तन्त महौजसः उत्तरं श्रोतुमनसो भविष्यम यच्च राघवे। वहां जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महान तेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृत्तांतों से युक्त उत्तर कांड को सुनने की इच्छा से लौट आए। उनके साथ ब्रह्मलोक में नहीं गए। ततो रामः शुभां वाणीं देव देवस्य भाषिताम् श्रुत्वा परम तेजस्वी वाल्मीकिमिदम् अब्रवीत्। तत्पश्चात देवादिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई उस शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहा। भगवन् श्रोतु मनसः ऋषयो ब्राह्मलौकिका भविष्यदुत्तरं यन्मे स्वभूते संप्रवर्तताम्। भगवान, ये ब्रह्मलोक के निवासी ब्रह्मर्षि महर्षि मेरे भावी चरित्रों से युक्त उत्तर कांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे से ही उसका गान आरंभ हो जाना चाहिए। एवं विनिश्चयं कृत्वा संप्रगृह्य कुशीलवौ तं जनौघं विसृज्याथ पर्णशालामुपागमत्। तामेव शोचतः सीता सा व्यतीता च सर्वरी। ऐसा निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने जन समुदाय को विदा कर दिया और कुश तथा लव को साथ लेकर वे अपनी पर्णशाला में आए। वहां सीता का ही चिंतन करते करते उन्होंने रात व्यतीत की। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे अष्टनवतितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम्।